हाय एवरीवन, सो स्वागत है आपका इस चैनल पे। सो गाइस, लेट्स सी यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड क्या कहना चाहते हैं, क्या इमोजीज है उनकी। आइए पता करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड कनेक्ट विद मी। राइट, पॉजिटिव होकर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो हमारे लिए बना है वो हम तक पहुंच ही जाएगा, चाहे कितने भी हर्डल हो, कठिनाई आए। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए एंड ईश्वर पर भरोसा मत उठाइए, क्योंकि ईश्वर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। एंड हम सिर्फ सोल्स हैं जो इस धरती पे अपना कर्मा बैलेंस करने आई है, लेन देन करने आई है। तो कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है कि हमारे ईश्वर हल ना कर पाए, हमारी डिवाइन पावर यूनिवर्स हल ना कर पाए। ठीक है, सो लेट्स सी। शांति से आप कनेक्ट करें मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। राधे कृष्णा की जय। पर्सन ऑन योर माइंड किस एनर्जी में है वो, अगर आप नो कांटेक्ट में है, ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। ऑलराइट, राधे कृष्णा की जय। प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ब्यूटिफुल। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव ओके फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे इन एक्शन अभी हो सकता है, हो नो कांटेक्ट में हो ना, तो फोर ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि इन एक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पर्सन लेटा हुआ है एंड इसने हाथ जोड़े हुए हैं, इसने सरेंडर कर रखा है, इसने इस सिचुएशन को ना यूनिवर्स पे छोड़ रखा है। ठीक है, कि जो होगा जैसे होगा ईश्वर ही करेंगे, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। या फिर ये पर्सन ना कुछ सोच विचार कर रहे हैं, एनर्जीज यहाँ पे स्टक है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी ये फेस कर रहे हो, ऐसी भी ऊर्जा आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत एनर्जेटिक कार्ड है। काफी सोच विचार के बाद ना ये पर्सन कुछ एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके टुवर्ड्स करना चाहते हैं। अभी तक कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये जो एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में दिए थे ना, ये वन साइडेड थे। ऐसी आपकी भावना भी हो सकती है विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन देखो इतने सारे पेंटिकल्स हैं, है ना, एंड इसको क्या रिसीव हुआ, सिर्फ एक पेंटिकल। तो कितना एफर्ट इसने डाला, लेकिन अभी तक इसको ब्रेड क्रम्बिंग कह सकते हो, या फुल कमिटमेंट ना देना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा करते होंगे। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स है, जो मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। लेट्स फाइंड आउट। तो मैरिड या तो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं कोई जज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है। राइट, किसी भी फॉर्म में लव अट्रैक्ट कर सकते हैं आप। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है, डेफिनेटली ऐसा यहाँ पर आ रहा है कि एक पर्सन मैरिड हो, फिर चीजें ना कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती हैं। सो लेट्स सी और क्या कार्ड्स बताते हैं। यहाँ पे एम्परर की ऊर्जा है। तो ये एम्परर की ऊर्जा जो आ रही है ना, एंड बॉटम ऑफ द डेक टावर है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ ना अनएक्सपेक्टेडली ना चीजें खराब हुई हैं। ठीक है, एंड एम्परर की ऊर्जा ये भी बताता है कि ये पर्सन ना काफी रिजिड है, काफी सोसाइटी मतलब सोसाइटी के डर से कोई स्टेप नहीं ले रहे। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर है विद फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर कमिंग इन योर रीडिंग टुगेदर। राइट, एंड टावर मुझे यही बता रहा है कि सारा कुछ यहाँ पे बिखर गया। ठीक है, टावर मूवमेंट, ये टावर का जो कार्ड है ना, ये मेजर आर्काना का कार्ड है। मतलब कोई ऐसी चीज होना जो होना बहुत रिक्वायर्ड था, क्योंकि आपके जो रिश्ते की नींव है ना, वो कच्ची थी कहीं ना कहीं। ठीक है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, जो ये घर बसा था या फिर रिलेशनशिप जो भी स्टार्ट हुआ था, वो एक या तो आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, वाइफ के लिए देख रहे हो, आप इनसे मैरिड हो, ऐसा हो सकता है। तभी टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था। लेकिन टावर एनर्जी मुझे यही बता रही है कि
डिवाइन इंटरवेंशन। एंड आपकी रिश्ते की नींव इतनी खोखली थी कि हो सकता है किसी ने आग लगाई हो या किसी ने कुछ बोल दिया है, एंड ये पर्सन सोसाइटी के डर से, चीजों के डर से इन्होंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली है। एंड यहाँ पे इनएक्टिविटी शो हो रही है विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा बताती है कि ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, मे बी इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, जिसमें से इनको चूज करने में तकलीफ है, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप इनके भी रह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये पर्सन ना आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं, डे ड्रीम करते हैं, हो सकता है आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ये सारी चीजों को दिखाता है। अभी मैं और मैसेजेस लूंगी, ठीक है। मुझे पेज ऑफ कप्स दिखा है, तो पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताता है किसी तरह की कम्युनिकेशन को। तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं। ये कोई ऐसी लॉन्ग टॉक्स नहीं होंगी कि घंटों फोन पे बातें कर रहे हैं आप लोग या चैट करे ही जा रहे हैं मैसेज में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि छोटा सा हाई हेलो आ सकता है, राइट, या फिर बिल्कुल लाइट नोट पे बातें हो सकती हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन 2 नाव पे सवार है, 2 कश्तियों पे सवार है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, फाइनेंसेस को, या फिर ऑलरेडी मैरिड है तो आप समझ ही सकते हैं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये बैलेंस, इनको बैलेंस करने का ना मन तो करता है, बट डेफिनेटली ना आपको मे बी इनके टाइम, अटेंशन, केयर के लिए ना भीख मांगनी पड़ती है, सो कॉल्ड यू हैव टू बेग फॉर देयर लव। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है कि एक पार्टी को ये ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब एक पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनके फादर भी हो सकता है, इनका काम भी हो सकता है, तो थर्ड पार्टी सारे एस्पेक्ट्स को बता रही है, तो एक जगह इनका ज्यादा फोकस है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग टू यू गाइस, ठीक है। एक फाइनल कार्ड में देखना चाहूंगी, फिर हम चेक करेंगे कि ये पर्सन क्या दिल से कहना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ पे चीटिंग, कमिटमेंट नहीं, ब्रेड क्रम्बिंग, स्नीकी बिहेवियर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, चीटिंग, तभी शायद आपका टावर मूवमेंट आया। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी, ठीक है। बट लेट्स सी और क्या यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके गाइस, यहाँ पर ये बहुत बड़ा सा बॉक्स है जिसमें 4 मैसेजेस हैं, क्लेंस्ड हैं। लेट्स सी ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं आपसे, कहना क्या चाहते हैं एक्चुअली। लेट्स फाइंड आउट। मेरे राधे श्याम की जय, राधे कृष्णा की जय, हर हर महादेव। ओके, तो मैंने ये मैसेजेस ले लिए हैं, राइट। सो ओके गाइस, लेट्स सी यहाँ पर क्या है। इंटेंस फायर पैशन, तो पैशनेट तो बहुत है ये आपको लेके। पेज ऑफ वॉन्ड्स था ना, दे फील टुवर्ड्स यू। हो सकता है जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये बच्चे वाली ऊर्जा होती है, मतलब इंस्टेंट या फिर शुरुआती स्पार्क होता है ना, वैसा ये पर्सन महसूस कर सकते हैं। अपोजिंग व्यूज, यस, व्यूज आपके हो सकता है अलग अलग हो, जो ये कह रहे हैं आप नहीं मानना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं वो ये नहीं मानना चाहते हैं, रिजिड है। एम्परर ऊर्जा थी ना आपकी रीडिंग में, तो ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है। यस, राधे कृष्णा की जय। फॉलिंग फास्ट एंड क्विकली, लव हैपेंस क्विकली बट डोंट लूज योरसेल्फ इन द प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो स्पार्क है ना, अभी शॉर्ट लिव काइंड ऑफ स्पार्क है। फॉलिंग फास्ट, आप इनके लिए फॉल कर गए होंगे जल्दी से, या ये पर्सन कर गए होंगे विदाउट थिंकिंग, माय गॉड, वाओ, कैसे मैसेजेस रेजोनेट होते हैं। I feel bound by my culture, my family belief. I am working towards breaking free. हो सकता है अभी आपके कल्चर डिफरेंसेस हो, फैमिलीज नहीं मान रही हैं कुछ यहाँ पे, क्योंकि एम्परर ऊर्जा थी। इनके जो फादर फिगर हैं, पिता हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, जो भी है यहाँ पर इनसे बड़े, एंड कल्चर, रूढ़िवादी ख्यालात हैं इनकी फैमिली के, ठीक है। सो ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही है। राधे राधे। I have work pressure, so definitely some kind of pressure, जिससे ये दूसरी थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको कहा था कि काम भी थर्ड पार्टी हो सकता है, तो दूसरी जगह ज्यादा ये तवज्जो दे रहे हैं। इट इज डार्क, इट इज
इट इज डार्क विदाउट यू, सो डेफिनेटली ये पर्सन के लाइफ में आप एक लाइट थे, ठीक है, ये मिस करते हैं आपको. इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल आवर डिफरेंटली. तो ये सोच रहे हैं कि यार अगर मैं वक्त में पीछे जा पाता, जो भी ये मेस्ड अप टावर मूवमेंट हुई, ये चाहते हैं, ये दिल से ये सोचते हैं कि यार काश मैं इन चीजों को ना डिफरेंट वे में हैंडल करता. मतलब जैसे ये चीजें वर्कआउट हुई है ना, इनको नहीं पसंद आ रहा. विल दिस एवर चेंज? ये चाहते हैं चीजें चेंज हो, कि आपके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये हटे. आई वॉन्ट आस टू ग्रो टूगेदर. सो ये एक साथ चाहते हैं कि आप लोग ग्रो करें, आप लोग वापस आए, आपका नो कॉन्टैक्ट छूटे. ओके, माई हेल्थ इज नॉट गुड. 4 ऑफ सॉर्ड्स आया था ना, तो इनएक्टिविटी. 4 ऑफ सॉर्ड्स मतलब जैसे बेड रेस्ट किसको बोल दिया हो, हेल्थ इश्यू डेफिनेटली यहाँ पर इनको हो सकता है, चल रहा हो कोई. express love thoughts through music. So maybe जैसे पेज ऑफ कप्स है ना, पेज ऑफ कप्स ऐसे ही करते हैं, ठीक है. तो डेफिनेटली ये हो सकता है कुछ भेजें आपको, कोई छोटा सा मैसेज. आई डोंट शो एनी इमोशन. तो एम्परर है, इमोशंस नहीं दिखाते हैं, रिजिड है ये. आई गॉट कोल्ड फील. हो सकता है आपकी तरफ भी ना, आपकी तरफ से भी ना इनको ये लो कोल्ड वाइब मिल रही हो, कि पता नहीं बात करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, ठीक है. ओनली टाइम विल टेल. यहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत निकल के आ रहा है, कि वक्त ही बताएगा कि आपके इस रिश्ते का क्या होगा. जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो यूनिवर्स पे भरोसा रखें. एंड मैंने रीडिंग में अभी मैं आपको कहा था ना कि पॉजिटिव होकर देखेंगे, ईश्वर को पता है ना, तो इतनी टेंशन लेनी नहीं है, राइट. आई एम अनेबल टू स्लीप. मेरी इनको हेल्थ इश्यूज है एंड सो भी नहीं पा रहे हैं. सेल्फ केयर, बी श्योर टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, ठीक है. तो अपनी जरा आप अपने पे फोकस रहिए. ईश्वर आपको ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है ना, ये तो अपने पे अभी फिलहाल के लिए आप फोकस रखें, ऐसे यहाँ पे आ रहा है. लास्ट मैसेज जो है आपके लिए, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन. लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स. सो यहाँ पे कुछ तो चेंज आएगा आपके इस रिश्ते में, ठीक है. आप बस मैनिफेस्ट करो, अच्छे से प्रे करो, फोकस रहो, अपनी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है ना उस पर ध्यान लगाओ. बाकी सब ईश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन, वाई गुरु, जीसस, अल्लाह संभाल लेंगे, ठीक है. राधे राधे, ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं फिर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 बजे. लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय.